तहरीक इंसाफ की आला काबीना जो है इस वक्त वो यहाँ पर फ़याज़ुल हसन चौहान आप देख रहे हैं। इससे पहले राजा बशारत साहब, गुलाम सरवर साहब, हाजी अमजद और ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप इस वक्त देख सकते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं वो अपने कारकुनान के साथ मिल रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद अदलिया का साथ देना है, जो अदलिया के साथ मौजूदा गवर्नमेंट सलूक कर रही है, कभी ऑडियो लीक, कभी वीडियो लीक्स, कभी ब्लैकमेलिंग और इन चीज़ों के, उसके लिए हम आज अदलिया के साथ बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, ताकि जो अदलिया को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और कोई हरबा नीच तरीन इन्होंने नहीं छोड़ा अदलिया को ब्लैकमेल करने का, उसके लिए हम आज अदलिया के साथ खड़े हैं और उन गयूर जजेस के साथ खड़े हैं जो बिल्कुल इंसाफ के लिए अपनी जाने तक देने के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी इस वक्त दौरा करके वापस आ चुके हैं। इस कामयाब दौरे को आप किस तरह देखते हैं? इस दौरे को हम तो किसी हवाले से भी नहीं देख रहे। मासवा एक वो उनकी बस एक जर्नी थी, एक उनकी आउटिंग थी जो अब्बा ने उन्हें एक तोहफा दे दिया है कि घूमो पूरी दुनिया में, पहले अगर नहीं घूम सके अब घूम लो। तो अभी तक कह रहे हैं कि मैं मरने से पहले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी देखना चाह रहा हूँ। सर ये फिर बहुत ही मुश्किल है, वो दिन शायद हम ना देख सकें, आप भी ना देख सकें और उम्मीद है हमारे बच्चे भी वो दिन ना देख सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दोया के नस्तन, शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। आज की जो रैली है ख़ास तौर पे आइन के हक़ में और सुप्रीम कोर्ट के हक़ में और जो उनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है उसके लिए पाकिस्तान की आवाम निकली है। हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह इंसाफ तक के लिए खड़े रहें। ये बयानिया कब तक सेल होता रहेगा? ये बात सुने, ये तो घोड़े जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सिर्फ इलेक्शन करा ले, इनको पता लग जाएगा कि बयानिया कैसे तब्दील होता है। ऐसे चुटकियों में तब्दील होगा, वो सुना ना, चुटकियों में सब तब्दील होता है इंशाल्लाह। ये तभी तो घबरा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे। इलेक्शन करा के देखें, इनको पता लग जाएगा। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। इनकी तो कोशिश ना हो, लेकिन आइन कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि 90 दिन की जो गवर्नमेंट होती है उसके बाद ये आइन है कि इलेक्शन। रैली का मकसद ये है कि जिस तरह इन्होंने आइन को पामाल किया है और चीफ जस्टिस की जो हुक्म था उससे इनकार हुआ है, आज पूरी अवाम पाकिस्तान की उनके साथ यकजहती का दिन मना रही है, ताकि हम वकला के साथ हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ हैं, आइन की बहाली के साथ और रहेंगे इंशाल्लाह। आज अगर नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान मिट जाएगा, तबाह बर्बाद कर देंगे लोग, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ा लिखा था वो सब बर्बाद कर दिया। और हम इमरान खान के साथ हैं और चीफ जस्टिस नहीं। अपनी साथी को बता दें, वो कह रही इलेक्शन होंगे, इसलिए कि वो अक्टूबर तक ले जाएंगे, वो चाहेंगे कि अक्टूबर तक जाएंगे, मगर हम भी खड़े हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ। भाई साहब, आज की इस रैली के मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैली तो आज ये अदलिया बचाओ और मुल्क बचाओ की तारीख में हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने कॉल दी है। इस सिलसिले में हम अदलिया बचाओ के लिए रैली निकाल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हम खड़े हैं। और क्या आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो अब सारा कुछ है अदलिया पे। जिस मुल्क की अदलिया नहीं है, जिस मुल्क के अदलिया के अंदर इंसाफ नहीं है, कभी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अदलिया पे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। ये 14 तारीख का तो नज़र नहीं आ रहे, पर इलेक्शन ज़रूर होंगे। 14 तारीख को नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये वो अक्टूबर में भी होंगे। हम भी चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं, पर हम आज हमारे हज़ारे यकजहती जो करने आए हैं सिर्फ अदलिया के लिए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, चीफ जस्टिस के साथ हैं हम। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आज पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है। इस एहतजाज का मकसद ये है कि अदलिया बचाओ मार्च, जिसका इस कौम ने खुद नाम दिया है, क्योंकि ये कौम एक ही मुतालबा करती है कि इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। तो आज पूरा मुल्क निकला हुआ है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है उन जालिमों के ख़िलाफ़, उस करप्ट टोले के ख़िलाफ़ जो इस इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये तो सबके सामने है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, आइनी तौर पे भी
और जमहूरियत का ये तकाजा भी है कि ये इलेक्शन करवाएं। अगर 2 सूबों की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, इनको आइनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, जमहूरियत की नफ़ी इन्होंने की, आइन की नफ़ी इन्होंने की और इन्होंने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। लेकिन ये कौम मुत्तहिद है इमरान खान साहब की क़ियादत में और अपना रिकॉर्ड एहतजाज कर रही है और इंशाल्लाह करवाती रहेगी। रावलपिंडी डिवीजन में अगर इलेक्शन होते हैं, पूरे पाकिस्तान में होते हैं, तो क्या रिजल्ट होगा यहाँ पे रावलपिंडी डिवीजन में? देखिए, रावलपिंडी डिवीजन में जिस तरह 2018 में रिजल्ट देखे, क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। मैं समझता हूँ आने वाले जो इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ, तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई पहले की तरह अपनी रवायत को कायम और दायम रखेगी। एक चुपता हुआ सवाल पूछने लगा हूँ, चौधरी इदनान से टिकट वापस ले लिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी इदनान साहब से देखिए, वो चौधरी इदनान साहब से पूछे, मैं उससे कुछ नहीं। आप इस बारे में कोई राय नहीं देंगे? मलका अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, इलेक्शन के लिए हम तो हर वक्त तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला अब हो या बाद में हो, जब भी हो, इंशाल्लाह पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और हमारे मुखालफिन को और इसे इम्पोर्टेड हुकूमत को शर्मिंदगी होगी इंशाल्लाह ताला। मलिक साहब, ये मुझे बताइएगा, अगर इलेक्शन होते हैं, आप क्लीन स्वीप करते हैं, इलाके की मंशूर के लिए सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे? हम इस एजुकेशन को बेहतर करेंगे। जो हमारे लीडर ने कहा है कि हमने इनके लिए एजुकेशन कार्ड जो है ना वो क्रिएट करना है, ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। हरी रोड के दोनों अतराफ जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप आते हैं, ये जो एरिया है कमेटी चौक शादी टालियाँ इसको कहा जाता है। कारकुनान इस रैली का जो मकसद है वो सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का है। दोनों अतराफ में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, इस वक्त रश काफ़ी है। लोग रावलपिंडी की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं उनके लोग कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अवाम का जमे गफ़ीर है यहाँ पर। सिमाबिया ताहिर जो है तहरीक इंसाफ की हरावल दस्ते की जो कारकुन सरगर्म कारकुन है, वो भी अपने मुकम्मल दस्ते के साथ तशरीफ़ ला चुकी हैं। हमेशा ही की तरह वो सर फहरिस्त नज़र आ रही है, इसलिए वो माशाल्लाह मशहूर भी काफ़ी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान आप इस वक्त स्क्रीन पर वासिक कयूम अब्बासी को देख रहे हैं और उनके साथ उनके कारकुनान मौजूद हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं।